बाद दिल्ली वाली चुनावी पिक्चर की करने जा रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल एक्शन है, अंडरवर्ल्ड डॉन है, फिल्मी डायलॉग है, पोस्टर है, दावे हैं, वादे हैं, सच है, झूठ है और योजनाओं की लूट है। दिल्ली की वोट वाली जंग में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की एंट्री हो गई है। दाऊद का नाम लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोपों के शब्दबाण चल रहे हैं। दूसरी तरफ सियासत में सिनेमा वाले पोस्टर फॉर्मूला का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर में लिखा है, फर्जी वोटर्स से इश्क है, वोटर लिस्ट में स्कैम 2024। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी ने इस पोस्टर का आइडिया कहां से लिया है। इसके अलावा दिल्ली की राजनीति में इस बार भी वीर सावरकर ट्रेंड कर रहे हैं। दिल्ली के चुनावी रण में वीर सावरकर वाला प्रयोग कौन और क्यों कर रहा है, इसकी फाइल आगे आपके लिए खोलेंगे, लेकिन पहले बात दिल्ली की राजनीति के दाऊद वाले चैप्टर की कर लेते हैं। हम जानते हैं आप यही सोच रहे होंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का आखिर क्या काम है। दरअसल दाऊद इब्राहिम की दिल्ली के चुनावी रण में एंट्री का कनेक्शन सीएम आतिशी के एक बयान से जुड़ा है और आतिशी के बयान के केंद्र में 2 पन्नों की ये चिट्ठी है। ये चिट्ठी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को लिखी। इसमें उन्होंने दिल्ली के किसानों की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा कि आपने दिल्ली में किसानों के हित में कभी उचित फैसले नहीं लिए। आपकी सरकार में किसानों के लिए कोई संवेदना नहीं है। आज दिल्ली के किसान भाई बहन परेशान और चिंतित हैं। इसके अलावा उन्होंने खत में किसानों के लिए केंद्र की योजनाओं का हवाला दिया और आम आदमी पार्टी की सरकार पर उन योजनाओं को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। दिल्ली से कई योजनाओं के केंद्र सरकार की कोई प्रस्ताव आए ही नहीं, इसलिए उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान के कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान की इसी खत का जवाब जब सीएम आतिशी ने दिया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। किसानों से राजनीति करना बंद करो। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों के मुद्दे पर एक्स पर पोस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह पर निशाना साधा। भारत की आजादी के बाद किसानों की सबसे बड़ी द्रोही कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप अब तक एमएसपी का कानून लागू नहीं कर पाए। आपने कहा था कि हम किसानों के फसल का दाम दोगुना करेंगे। किसान का का आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। आतिशी के दाऊद वाले बयान पर संजय सिंह ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अगर दाऊद अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन हैं तो अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के डॉन हैं। और डॉन कहने का मैं ताकत के साथ कह रहा हूँ क्योंकि वो अनार्किस्ट है, जो देशद्रोही हैं। वैसे दिल्ली की चुनावी डिक्शनरी तो अभी खुलनी शुरू हुई है। जैसे जैसे चुनावी तापमान बढ़ेगा, इसमें नए नए शब्दों का समावेश होगा। आइए दाऊद वाले चैप्टर से अब आगे बढ़ते हैं और फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स की फाइल आपके लिए खोलते हैं, क्योंकि एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे ने दिल्ली में बीजेपी के संकल्प पत्र से जुड़ी अहम जानकारी हमारे साथ शेयर की है। सूत्रों से मिली इस जानकारी के मुताबिक बीजेपी आम आदमी पार्टी के दांव से ही उसे चुनावी रण में चित्त करने की बिसात बिछा रही। बीजेपी केजरीवाल की जिन स्कीमों को मुफ्त की रेवड़ी बताकर आम आदमी पार्टी को घेरती आई है, अब उन्हीं रेवड़ियों को मुफ्त की योजनाओं का नाम देकर बीजेपी आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संकल्प पत्र में दिल्ली वालों को 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर सकती है। इसके तहत 300 यूनिट का बिल पूरी तरह मुफ्त होगा। बस इसके ऊपर आया बिल ही चुगतान उसका करना होगा। जैसे अगर 305 यूनिट बिल आया तो सिर्फ 5 यूनिट का ही बिल भरना होगा। 20,000 लीटर स्वच्छ पानी मुफ्त देने का वादा किया जा सकता है। महिलाओं, बुजुर्गों और छात्रों तीनों के लिए बसों में मुफ्त सेवा देने की बात संकल्प पत्र में शामिल की जा सकती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर बीजेपी दिल्ली में भी लाडली योजना लागू कर सकती है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने सम्मान राशि उनके खाते में दी जा सकती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी का यह फॉर्मूला हिट रहा है। अब बीजेपी को लगता है कि यह दिल्ली में भी दम दिखा सकता है। इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत गरीबों और असहाय लोगों का इलाज पूरी तरह मुफ्त देने का वादा भी संभव है। इसके साथ ही शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जहां झुग्गी वहीं मकान का बड़ा वादा भी बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कर सकती है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने बीजेपी से मांग की है कि संकल्प पत्र में
दिल्ली के सभी मंदिरों के पुजारियों और अर्चकों को हर महीने सम्मान राशि देने की घोषणा की जाए। इसको लेकर संगठन ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को चिट्ठी लिखी है, जिसकी कॉपी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पहले ही पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का आगाज कर चुकी है। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने पहले से अपनी सत्ता वाले राज्यों में ये योजनाएं लागू क्यों नहीं की। भारतीय झूठा पार्टी है, वो कुछ नहीं करेगी। उनको करना होता तो 20 राज्यों में पहले करके दिखाते ना। फ्रीबीज कह के विरोध किया है, रेवड़ी कह के विरोध किया है, दिल्ली के लोगों को अपमानित किया है, वो कैसे देंगे मुफ्त में। वैसे बीजेपी के इस फ्री वाले फॉर्मूलों को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे बीजेपी केजरीवाल की पिच पर आकर ही खेलने का प्लान क्यों बना रही है। क्या बीजेपी के पास केजरीवाल के खिलाफ मुफ्त की योजनाओं के अलावा दूसरी काट नहीं है? क्या बीजेपी को लगता है कि फ्रीबीज का मुद्दा जनता को ज्यादा कनेक्ट करता है? क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जीत को देखकर बीजेपी ने रणनीति में बदलाव किया है? क्योंकि बीजेपी जिन योजनाओं को संकल्प पत्र में जोड़ने का काम कर रही है, इनमें कुछ योजनाएं दिल्ली में पहले से ही चल रही है। इसके अलावा ऐसी ही कुछ योजनाएं आगे चलाने का वादा आम आदमी पार्टी की ओर से भी किया गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया है। इसके तहत 2100 रुपए की राशि हर महीने महिलाओं को मिलेगी। बीजेपी इसके जवाब में लाडली योजना लागू करने पर विचार कर रही है। आपने बुजुर्गों के इलाज के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया है, तो बीजेपी आयुष्मान योजना में पूरी तरह मुफ्त इलाज का वादा कर सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से ही 20,000 लीटर मुफ्त पानी दे रही है। अब बीजेपी भी कुछ ऐसा ही वादा करने पर मंथन कर रही है। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली बिल पहले से ही माफ है। खबर है कि आतिशी सरकार इसे बढ़ाकर 300 यूनिट तक कर सकती है। बीजेपी भी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा करने का प्लान बना रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार पहले ही महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दे रही है। बीजेपी इसमें महिलाओं के साथ युवा और बुजुर्गों को भी शामिल करने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी की इस रणनीति में बदलाव की वजह क्या है? राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी के इस दांव को किस तरह देख रहे हैं, ये भी सुनिए। जो केजरीवाल साहब देने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे वो बिजली पानी हो, चाहे वो बस का मामला हो, चाहे वो 2100 रुपए की घोषणा हो, और वो 2100 रुपए को भारतीय जनता पार्टी क्यों सक जाएगी 2500 रुपए करने में? उसको भी कर देगी। वो भारतीय जनता पार्टी तो करेगी, उसको करना मजबूरी भी है। अगर आपको सत्ता हासिल करनी है तो लोहे को लोहे से काटना होगा, लोहे को वायदों से नहीं काटा जा सकता। तो बीजेपी इस बार दिल्ली की सत्ता से केजरीवाल को बेदखल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में रैली कर पार्टी का चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। इस दौरान वो राजधानी में 4300 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। दिल्ली के लिए योजनाओं में सबसे अहम है नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखना। इसकी सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चर्चा के केंद्र में कॉलेज का निर्माण नहीं है, बल्कि सावरकर के ऊपर कॉलेज का नाम रखा जाना है। विपक्षी पार्टियां इसे बीजेपी के चुनावी दांव से जोड़कर देख रही हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी की कोशिश सावरकर के नाम पर इंडिया अलायंस को असहज करने की है, क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टियां सावरकर का शुरुआत से विरोध करती आई है। बीजेपी का सावरकर वाला दांव एक तीर से दो निशाने जैसा माना जा रहा है, क्योंकि जो पार्टी दिल्ली में सावरकर पर निशाना साधेगी, उसे बीएमसी चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर कांग्रेस दिल्ली में सावरकर के खिलाफ बोलती है तो बीएमसी चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट के साथ उसकी केमिस्ट्री बिगड़ सकती है। माना यह भी जा रहा है कि सावरकर का नाम चर्चा में लाकर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को और धार देना चाहती है। गौर करने वाली बात यह है कि सावरकर के नाम पर दिल्ली के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ना शुरू हो चुका है। देश को गुलाम बनाने में मददगार वाले का हीरो मानेंगे क्या? जो माफी वीर हैं उनको आप भले वीर कहिए, लेकिन इतिहास है तो है। वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी है और लगातार उन्होंने आंदोलन चलाए अंग्रेजों के खिलाफ। कांग्रेस नहीं समझेगी, क्योंकि कांग्रेस का कल्चर तो आज भी विदेशी ही है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कोई उनके नेता है नहीं, तो उन लोगों को जो ब्रिटिश राज का साथ दे रहे थे उनको लेजिटिमाइज करवाना, उनको हीरोज बना के इतिहास के पन्नों में ज़बरदस्ती उनका नाम दर्ज करवाने की जो कोशिश की जा रही है, इससे कोई बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं होने वाला। जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, जो हिंदू समाज के विरोधी हैं, जो सावरकर साहब के विरोधी हैं, वो विरोध करते रहेंगे,
मगर हम देश की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी करीब 26 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। महाराष्ट्र, हरियाणा विधानसभा चुनाव की जीत से उसका जोश हाई है। पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इस बार वो दिल्ली में कमल खिलाने में कामयाब रहेगी। यही वजह है कि उसने अपने तरकश से सारे सियासी तीर बाहर निकाल लिए हैं। वो कोई भी फ्रंट ऐसा नहीं छोड़ना चाहती जहां आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती ना खड़ी कर सके।